नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बहुत सारी वैकेंसियाँ इस वक्त प्रचलन में हैं। उनमें से अभी 12 जुलाई को यूपी ट्रिपल एससी ने असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम कराया, जिससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बनाई और उन दोनों वीडियो पर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसी वजह से अब मैं यूपी ट्रिपल एससी की रिलेटेड जो दूसरी वैकेंसी है, यूपी आबकारी कांस्टेबल यानी कि एक्साइज कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, उससे रिलेटेड एक वीडियो आपको लेकर के आया हूं कि उसमें क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और क्या उसका प्रोसेस है, वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है और आप किस तरह से तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इन सारी स्ट्रेटजी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेहनत आपको ही करनी है, थोड़ी सी गाइडेंस मैं आपको दे दूंगा। फॉर्म आपने भरा है, जानकारी आपको होगी और आपके सिलेक्शन में ये मेरी वीडियो इस तरह से मदद करेगी कि आप जो एक मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, अपने प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे होंगे, कुछ नोट्स बना रहे होंगे, कुछ तो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे पता नहीं हम पेट में क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो पेट में कितने आपके स्कोर हैं कि आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। इन सारी चीज़ों का आपको कंक्लूजन इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। चले हम शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल वीडियो। दोस्तों देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं, लेकिन ये आबकारी कांस्टेबल की एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें फॉर्म भरते वक्त अलग वैकेंसी थी और फॉर्म भर जाने के 20 दिन बाद वैकेंसियाँ बढ़ा दी गई। ये 720 या 722 के आसपास पद थे, लेकिन अब ये इस वक्त 820 पदों की वैकेंसी हो गई है फॉर्म भरने के बाद। आप सब जानते हैं फॉर्म पे अप्लाई करने वालों की संख्या वैकेंसी के सापेक्ष होती है। कम वैकेंसी होती है कम फॉर्म भरे जाते हैं, ज़्यादा वैकेंसी होती है तो ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। अब जो फॉर्म भरे गए वो 700 के आसपास के क्राइटेरिया के हिसाब से फॉर्म भरे गए, लेकिन वैकेंसियाँ बढ़ गई हैं। पहले अगर 820 पद होते तो एकदम जेन्युइन बात है कि फॉर्म की संख्या भी ज़्यादा होती, तो ये एक प्लस पॉइंट आप सबको यहीं पर मिल गया। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अभी देखिए, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा बोरिंग असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पेट में जिन बच्चों ने अप्लाई करा था, वो जिनके पॉजिटिव मार्क्स थे, 1 नंबर भी था, उन सबको बुला लिया गया। तब जाकर के 25,000 बच्चे आयोग को बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने के लिए मिले। अब यहाँ पर क्या है, इस वैकेंसी में आप सब जानते हैं कि 12th प्लस पेट मांगा गया 2025 कंडीशन में। आपको कितने बच्चे बुलाने होंगे आयोग इस बात से तय करेगा कि जब 400 वैकेंसी में आयोग ने 25,000 लोगों को बुलाया, तो 800 वैकेंसी में जिसमें फिजिकल भी होना है, हाइट का भी मेजरमेंट है, तो कितने लोगों को बुलाएगा। तो दोस्तों, ये 800 वैकेंसी के सापेक्ष कम से कम 70 से 80 हज़ार बच्चों को यहाँ पर आयोग मुख्य परीक्षा देने के लिए बुलाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, यदि आपके पेट में 30 से प्लस नंबर हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हो, मिनिमम 30 नंबर अगर आपके हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, इसमें हाइट की भी सबसे बड़ी समस्या है कि भाई बहुत अच्छा पढ़ने में कोई बच्चा, उसकी हाइट नहीं है। 167 सेंटीमीटर हाइट पुरुषों की मांगी गई, 152 सेंटीमीटर ओबीसी और जनरल महिलाओं की और 147 सेंटीमीटर एससी और एसटी महिलाओं की मांगी गई है। रनिंग का भी क्राइटेरिया है दोस्तों, 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में पुरुषों की है और 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में महिलाओं की है। यही पुलिस में भी होता है। तो दोस्तों, अब फिजिकल एफिशिएंसी भी चाहिए, प्लस आपको पढ़ने में भी अच्छा हो बच्चा, तो इसके लिए अच्छे संख्याओं में पेट के बाद बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये मान के चलिए 80,000 के आसपास आप परीक्षा पेट से बुलाए जाएंगे बच्चे, और कम से कम 5,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि कई सारे फिल्ट्रेशन लगे हैं फिजिकल के भी, तो आप ये मत सोच के बैठे रहिए पता नहीं पेट में क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, कि हमको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। अगर आपके 30 से ऊपर नंबर है तो आप जरूर इस परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि अभी जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी का, पेट की डेट आते ही एग्जाम डेट आ जाती है और 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं मिलता, और 1 महीने में आप किसी परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएं, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। अब दोस्तों बात करते हैं, फिजिकल की बात हो गई, हाइट की बात हो गई, लेकिन मेन चीज़ है इसका रिटन एग्ज़ाम। कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, कैसे आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी से तैयारी करें कि आपका ये रिटर्न निकल जाए। दोस्तों देखिए, आप सब ने पेट का एग्ज़ाम दिया है, सब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप सबको पता है, ज़्यादा आपको कुछ जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत में अगर आप सही दिशा पे आप जोड़ देंगे तो वही आपका स्मार्ट वर्क हो जाता है और आप अन्य लोगों से आगे निकल जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है। दोस्तों 20 नंबर की जो यूपीजी के 15 नंबर का कंप्यूटर, आप सबको पता है कि ये तो चल ही रहा है आयोग की परीक्षा में, सब में कॉमन है। 100 अंकों का प्रश्न, 100 अंकों का पेपर होगा,
100 अंक होंगे और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे 120 मिनट में, और 1/4 की माइनस मार्किंग यानी कि 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। 4 गलत जवाब देने पर 1 सही जवाब आपका हटा दिया जाएगा। कंप्यूटर और यूपी जीके की तैयारी तो आप सब पेट में भी करें और एग्ज़ाम में भी दे रहे होंगे। मेन चीज़ दोस्तों देखिए, इसमें भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन 5 प्रश्न आएंगे और इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरा, भारत एवं विश्व का भूगोल 5 प्रश्न 5 अंक। भारत एवं आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास के 10 प्रश्न हैं, 10 अंक के आएंगे। राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान 10 अंक, 10 अंक के 10 प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 5 प्रश्न 5। पर्यावरण 5 क्वेश्चन, सब 1-1 अंक के हैं, समझ लीजिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर आपके 5 नंबर के आएंगे। डाटा इंटरप्रेशन यानी कि DI आपकी 10 नंबर के आएगी और 10 में से 10 आप ला सकते हैं, इसकी ऐसी तैयारी करिएगा। उत्तर प्रदेश आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक। अब दोस्तों ये आबकारी विभाग है, यानी कि ये जो मादक पदार्थ होते हैं, शराब होती है, शराबबंदी कैसे होती है, शराब का लाइसेंस कैसे मिलता है, यही विभाग देखता है। तो शराब की जो पॉलिसीज़ है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। बहुत छोटा सिलेबस होगा और ये 10 नंबर का है, आप इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंटल क्वेश्चन भी 10 नंबर के आएंगे। दोस्तों सिलेबस ऐसा है, इसमें मैथ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप ये मत सोचिएगा कि रीजनिंग मैथ सब बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कंपटीशन में सभी लोग इक्वल हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, सभी को बेस से पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें किसी पब्लिकेशन की कोई किताब लगा रहा है, यूथ की कोई लगा रहा है, कोई घटना चक्र की लगा रहा है, आप किसी एक टीचर और किसी एक बुक के सहारे मत रहिएगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल आप देख रहे हैं क्या है। आप एक टीचर की सारी बातें सुन लेंगे, एक किताब की सारी बातें सुन लेंगे, और जो एग्जामिनर है, जो पेपर बना रहा है, वो भी ये बात जानता है कि बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ से हमें पेपर बनाना है। अगर ऐसा होने लगे तो एक ही टीचर और एक ही किताब से पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आज का समय स्मार्ट क्वेश्चंस का है, स्मार्ट जवाब का है। तो मेरा मानना ये है कि आप किसी का बैच लेते हैं, तो मैं किसी टीचर के खिलाफ नहीं हूँ। आपको इससे रिलेटेड मार्केट में जितनी भी किताबें मिले, 1, 2, 3, 4 हर पब्लिकेशन की सारी किताबें ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट वाली, आप गाइड बुक ना लें, प्रैक्टिस सेट सारे ले लीजिए। सभी के प्रैक्टिस सेट एक बार अपने हिसाब से लगाएं। 100 में देखिए आपके 30 नंबर आते हैं, 20 नंबर आते हैं, 10 आते हैं, 40 आते हैं, जो भी आते हैं आपके 10 नंबर आते हैं, 20 नंबर आते हैं, डज नॉट मैटर। एक बार आप आपको अपने आप से लगाइए, देखिए क्या आपकी गलतियां रह जा रही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, माइनस मार्किंग काट के अपने स्कोर निकालिए। फिर वो पेपर को आप एनालाइज करिए एक दिन और अगले दिन अपने मन से लगाइए। अपने मन से लगाने के बाद आप उस पेपर को दोबारा मत लगाइए, उसके सारे क्वेश्चन एक जगह नोट डाउन कर लें ताकि एग्जाम से पहले आप उसको देख लें। इसी तरह से करके आप यदि एक प्रैक्टिस सेट में 30 प्रैक्टिस सेट दिए हैं तो 2-3 कंपनियों को लगाएंगे तो आप 100 से 200 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। यदि आप 200 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे और 100 क्वेश्चन हैं उसमें, तो कम से कम 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपकी तैयारी हो जाएगी। अब एग्जामिनर चाहे जहाँ से कोई पेपर बनाए, चाहे जिससे बनाए, लेकिन हर क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने से गुजरा होगा। नहीं गुजरा होगा तो आप जब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उसी बुक से, तो भी आपको 4-5 और नई चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बस इतना यदि आप काम कर लेंगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स 70 से 80 के बीच में आ जाएंगे। बाकी आपकी खुद की तैयारी काम करेगी। यदि आप 75 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो किसी भी कैटेगरी में हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। इसी स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप अभी से लग जाते हैं, कल से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर सकते हैं, तो 2 या 3 किताबों के प्रैक्टिस सेट आप लगा ले जाएंगे। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। अगर आपने पेट एग्जाम क्लियर करा है तो आपने इस पूरे सिलेबस के ऊपर से आप एक बार गुजरे होंगे, सब चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से गई होंगी। तो दोस्तों इसी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी आपको समझ में आई तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम भी आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सके और अच्छी मेहनत कर सके और हमारा भी मोरल थोड़ा हाई हो। और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। नमस्कार।